20 जनवरी 1987 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुंबई के स्टेडियम में एक दोस्ताना मैच चल रहा था। 13 साला सचिन की ड्यूटी इस मैच में प्लेयर्स को रिफ्रेशमेंट्स देने की थी। इतने में इमरान खान इंडिया की टीम के कैप्टन हिमांत के पास आए। ये एक क्लब मैच था और पाकिस्तान की टीम के कुछ प्लेयर्स दरअसल इसे अहमियत ना देते हुए अपने होटल में रेस्ट करने जा चुके थे। इमरान खान ने हिमांत से रिक्वेस्ट की कि वो फील्डिंग के लिए अपने ही 2-3 प्लेयर्स उन्हें दे दे। सचिन पास ही खड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने फौरन हिमांत से मराठी लैंग्वेज में ये कहा, मैं जाऊं क्या, यानी क्या वो फील्डिंग पर जा सकते हैं। इससे पहले कि हिमांत हाँ में सर हिलाते, सचिन पाकिस्तान की तरफ से बाउंड्री की फील्डिंग पर जा चुके थे। इस यादगार मैच में सचिन से बाउंड्री पर कई कैचेस भी ड्रॉप हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं कहानी टीवी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की खट्टी मीठी दोस्ती और कुछ हैरत अंगेज किस्सों की। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये सब हकीकत पर मबनी है, जिसके बारे में आप गूगल भी कर सकते हैं। कहते हैं कि 28 जनवरी 2010 को एक इंडियन हेलीकॉप्टर गिलगित बल्तिस्तान के पास पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर परवाज कर रहा था, जब मौसम अचानक से खराब होने लगा। इस हेलीकॉप्टर में 3 इंडियन ऑफिसर्स सवार थे। खराब मौसम की वजह से इंडियन पायलट कब इस हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान की हदूद में ले आया, उसे ये पता ही ना चला। साथ ही इस हेलीकॉप्टर का फ्यूल भी तकरीबन खत्म हो चुका था। पायलट ने रेडियो पर जब अपनी इस इमरजेंसी का जिक्र किया तो पाकिस्तान की फौज ने इसे बाहिफाजत गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अहमदाबाद में उतार लिया, जहां इस हेलीकॉप्टर की रीफ्यूलिंग की गई और शाम होने से पहले इसे वापस इंडिया रवाना कर दिया गया, जिस पर बाकायदा तौर पर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। 2015 में एक पाकिस्तानी लड़की सबा और इसकी मां बेहद अजियत में मुब्तला थे। सबा विल्सन नामी एक नायाब बीमारी का शिकार थी, जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं था। साथ ही इन लोगों के पास इस बीमारी के महंगे इलाज के लिए पैसे भी मौजूद नहीं थे। सबा की मां को कहीं से यह पता चला कि इस बीमारी का इलाज इंडिया में मुमकिन है, लिहाजा वो बिना सोचे समझे सबा को साथ लेकर इंडिया पहुंच गई। जहां सबा की ये कहानी जब मीडिया की नजर में आई तो कुछ ही दिनों में सबा के इलाज के लिए इंडियन अवाम ने 15 लाख रुपए डोनेट कर दिए। सबा को मुंबई के एक बेहतरीन हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी और दूसरे ट्रीटमेंट्स दिए गए, जिससे वो कुछ ही अरसे में मुकम्मल सेहतयाब होकर पाकिस्तान लौट आई। 29 सितंबर 1981 का दिन, इंडिया का एक बोइंग 737 मुसाफिर बरदार जहाज दिल्ली से मुंबई जाने के लिए उड़ा, मगर लाहौर पहुंच गया। हुआ कुछ यूं कि इस प्लेन को इंडिया की एक इंतहा पसंद तंजीम के लोगों ने अपने कुछ जाती मकासद पूरे करवाने के लिए हाईजैक कर लिया। इन हाईजैकर्स की डिमांड्स में अपने एक लीडर की रिहाई और $25 लाख का तावान वगैरह शामिल था। इंडियन गवर्नमेंट को जब ये खबर मिली तो उन्होंने 111 मुसाफिरों की मदद के लिए पाकिस्तान से राब्ता किया। पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने पहले तो जहानत का मुजाहरा करते हुए सॉफ्ट निगोशिएशंस के जरिए ही हाईजैकर्स से आधे से ज्यादा मुसाफिरों को आजाद करवा लिया। फिर अगली सुबह 7:45 बजे पाकिस्तान एसएसजी के कुछ कमांडोज भेस बदल कर इस प्लेन में दाखिल हुए और इन्होंने 5 हाईजैकर्स को बासानी धर लिया। इस तरह बाकी के 45 मुसाफिरों को भी बाहिफाजत इस प्लेन से उतार लिया गया। 2005 में पाकिस्तान में आया वो भयानक जल्जला किसे याद नहीं, जिसने खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तबाही की अनोखी दास्तान रकम की थी। इस जल्जले में हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और लाखों लोग बेघर थे, जिस पर इंडिया ने भी खुले दिल का मुजाहरा करते हुए 25 टन का एक इमदादी पैकेज भिजवाया, जिसमें मेडिसिन्स, टेंट्स, ब्लैंकेट्स और फूड वगैरह शामिल थे। साथ ही इंडिया ने जरूरत पड़ने पर मुतासिरा लोगों की मदद के लिए मुश्तरका फौजी ऑपरेशंस की भी ऑफर की, जो एक काफी बड़ा जेस्चर था। इसके बाद भी ऐसे वाकयात पेश आए जिनसे लगा कि अब शायद ये दोनों कंट्रीज माजी को भुलाकर नफरत से उभर आएंगे।
जैसा कि वो एक इंडियन 11 साल लड़की गीता, जो गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ गई थी, जो कि बोल भी नहीं सकती थी, जिसे इंसानों के मसीहा माने जाने वाले इंसान अब्दुल सत्तार ईदी ने एक बाप की तरह पाला, जहां इसे अपने मजहब की पूरी आज़ादी से इबादत करने की इजाज़त थी। और जब इसके माँ बाप को इंडिया में ढूंढ लिया गया तो गीता को बाइज्जत तरीके से इंडिया रुखसत किया गया। शायद इसी पर इकबाल ने यह शेर भी कहा था, माना के तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।